सबसे ज्यादा आजकल जो चर्चा में चल रहा है वो टाइगर के बारे में चर्चा चल रही है फिलहाल में। और आज टाइगर के बारे में बताते हैं कि इतनी चर्चा क्यों है। ठीक है, टाइगर सबने न्यूज तो पढ़ी होगी, सुनी होगी कि टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, और टाइगर आ भी गया, चीता आ भी गया। और 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन टाइगर आ गया अपने देश में। कहाँ से आया? ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका एक देश है, दक्षिण में स्थित है, नामीबिया। क्या नाम है इसका? नामीबिया। नामीबिया। इसकी राजधानी है विंडहॉक। वहां से अपने भारत में इसको लाया गया बाय एरोप्लेन। लगभग 8000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है इन दोनों के बीच में, हमारे भारत और नामीबिया के बीच में। 8000 किलोमीटर की यात्रा करके ये चीजें लाई है अपने भारत में, और इनको जो रखा गया है वो पूर्व राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? पूर्व राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व नेशनल पार्क में रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, एक प्रश्न हमें बताओ कि टाइगर की आवश्यकता क्यों है? टाइगर की आवश्यकता क्यों है? इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया? कि टाइगर सारी समस्याओं का हल है, लेकिन जो चर्चा चल रही है कि टाइगर वाली, तो इतनी चर्चा क्यों है इसकी? जैसे मैंने बताया कि टाइगर आ गया है। टाइगर की आवश्यकता इसलिए है कि जो हमारा पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको संतुलित करने के लिए हमें टाइगर की आवश्यकता है। संतुलन करने के लिए टाइगर ही क्यों है? और भी तो जीव हैं, और भी तो शेर हैं, और भालू हैं, और क्या है, और भी खुरखार जानवर हैं, और हिरण हैं, और भी छोटे मोटे जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं। लेकिन टाइगर की आवश्यकता इसलिए है कि जो जितनी तेज ये टाइगर दौड़ता है उतनी तेजी से कोई और जानवर नहीं दौड़ता, और इससे इतनी तेजी से दौड़ता है तो उसके जो शिकार करता है वो भी तो बहुत तेज दौड़ते हैं, तभी तो ये शिकार कर पाता है। तो ऐसे शिकार को पकड़ने के लिए चीते की आवश्यकता है, जो इस पर्यावरण को संतुलित करता है। एक उदाहरण से समझो कि जैसे कोई एक जंगल है, उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, और उस जंगल के अंदर हाथी भी है, जेबरा भी है, जिराफ भी है, लोमड़ी भी है, और सिरकटा जिसे बोलते हो वो भी है, और क्या है, खरगोश है, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो उस जंगल में रहते हैं। अब इस जंगल में ये रहते हैं, दौड़ भाग करते हैं। अगर इनको कोई खाने वाला ना हो, इनके ऊपर कोई बड़ा जानवर इनको खाने के लिए ना हो, तो ये जानवर क्या होंगे? सोच कर देखो, क्या होगा जब इनको खाने वाला कोई नहीं होगा? सोच कर देखो, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तब क्या होगा? जब ये उस जंगल में से निकलने के बाद क्या होगा? तो खेतों में, किसान के जो खेत हैं जिसमें फसलें खड़ी हुई हैं, उनको नुकसान होगा। और क्या होगा? उनके मनुष्यों के बीच में, उनके घरों के आसपास जहाँ गांव हैं, उस जंगल के आसपास, उन जंगलों के माध्यम से उन घरों में घुसेंगे तो क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी, संघर्ष होगा, एक दूसरे को मारेंगे,
और क्या होगा, जो शाकाहारी जीव हैं उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। तो जंगल में बहुत सारी वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों को, उस घास को वो चल जाएंगे, खा जाएंगे। क्या होगा, जंगल घास विहीन हो जाएगा, घास ही नहीं रहेगी। और क्या होगा, और पेड़ों पर पत्तियां, जो शाकाहारी वो हैं जानवर हैं उसको खा जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित होगा, इकोसिस्टम इफेक्ट होगा। इसलिए इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए इन सब की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे सामने, इस देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या है कि जिस देश से इसको लाया गया है वहां की जलवायु और हमारे भारत की जलवायु में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ की जो नामीबिया की जलवायु है वो उष्ण आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्ण आर्द्र, मतलब अधिक गर्मी अधिक नमी। जैसा मौसम चिपचिपाहट वाला हो जाता है, गर्मी के साथ में चिपचिपाहट रहती है। हमारे भारत में भी मानसून जब आता है, बारिश जब होती है तब ऐसा हो जाता है। ये हमेशा यहाँ आता रहता है। बड़ी बड़ी घासें भी है यहाँ पे, जिससे सीधा छिप जाता है। और जो जानवर, जिसमें शाकाहारी जो जानवर है, हिरण वगैरह हैं, इन घास को खाने के लिए आता है और इनमें वो शिकार उस घास में छिपके कर लेता है। लेकिन इन सब का अभाव हमारे भारत के जंगलों में पाया, इन सबका अभाव जंगलों में भी पाया जाता है। घास फूस, ये घास, बड़ी बड़ी घासें कम मिलती है, जंगल भी इतने बड़े क्षेत्रफल में नहीं है। साथ ही इसकी जो जलवायु है, हमारी जलवायु में अंतर है। हमारी जलवायु उपोष्ण जलवायु है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, लेकिन यहाँ हमेशा गर्मी और नमी रहती है। तो इस प्रकार से जो चीते यहाँ आए हैं उनके लिए सरवाइव करना बहुत कठिनाईपूर्ण हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती भी है। और क्या हो सकता है इसमें चुनौती के साथ में इस हमारे जो जंगल है इसमें और भी तो जीव रहते हैं, लियोपोड वगैरह रहते हैं, उनके साथ में भी चीतों के साथ संघर्ष हो सकता है। इन चीतों के साथ में लड़ाइयां हो सकती है और जानवरों के साथ में। इन सबको मिला के ये हमें चुनौतियां हमें देखनी है। साथ ही इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए हमें निगरानी की आवश्यकता होगी, इनको विशेष देखभाल की आवश्यकता होगी। इसके लिए जो एक टीम गठित की गई है वो इसके लिए निगरानी करेगी और इन चीतों की देखभाल करेंगे। तो 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें 5 मादा हैं और 3 नर हैं। अब इनके साथ हो क्या सकता है, अब इसमें जो इनके गले में इनकी निगरानी के लिए, जैसे कुत्ते के गले में एक पट्टा डाला जाता है, इसी तरीके से इनके एक रेडियो कॉलर डाला गया है, जिसमें कैमरा और क्या लगा है, स्पीकर लगा है, माइक लगा है, जिससे हम उसकी निगरानी कर सकते हैं। इसी तरीके से इनको माहौल देने की आवश्यकता पड़ेगी। और आगे भारत सरकार और चीते इस तरीके से लाई, 50 चीते और लाने की मांग है भारत की। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चर्चा चल रही है कि चीते लाए गए, उनसे पहले यहाँ पर भारत के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई भी बढ़ी हुई है। लेकिन जितने महत्वपूर्ण महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी है, उतनी ही महत्वपूर्ण हमारा ये पर्यावरण है। इसलिए इस
पारिस्थितिकी तंत्र पर, इस पर्यावरण पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ में आया? ठीक है। बारे में कुछ रोचक बातें भी हैं। ये पृथ्वी पर दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। सबसे तेज दौड़ने वाला, इसकी चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने शिकार को 20 से 30 सेकंड में ही मार गिराता है, झपट लेता है। समझ आया? और इस बीच में 20 से 30 सेकंड के बीच में ये 10 सेकंड तो ये हवा में रहता है। सोच कर देखिए कितनी तेज दौड़ता है। 20 और इसकी क्या ये दहाड़ता है? नहीं, ये दहाड़ता नहीं है, ये बिल्ली की तरह गुर्राता है। गुर्राता है, इसलिए इसको बिग कैट के नाम से भी जानते हैं। बिल्ली का बड़ा स्वरूप। ये दहाड़ता नहीं है और इसकी जो जीवन अवधि है वो 10 से 12 साल तक की रहती है। 1952 में भारत सरकार ने अपने भारत से इसको विलुप्त की श्रेणी में रख दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ चीते नहीं थे, चीते थे। 1952 से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जंगलों में जाते थे और शिकार करते थे। और ये शिकार करने के बाद अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते थे कि हमने आज शेर, टाइगर का शिकार किया है, चीते का शिकार किया है। तो अवैध शिकार की वजह से यहाँ से ये चीता विलुप्त हो गया। इस वजह से भारत सरकार ने 70 साल बाद, लगभग 70 साल बाद इस चीते को फिर से अपने जंगलों में दूसरे देश से